Good morning, student class 7th, and again welcome to UBGA online creative class. I am your teacher SP sir. I will teach you English second chapter number 7th. Chapter's name conjunctions. Definition of conjunctions. Conjunctions are words that join two words or two sentence. Conjunction यानी संयोजक वह वर्ड होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है. आई कॉल कंजक्शन. ठीक है ना, मैं उसे कॉल करते हैं कंजक्शन, कॉल करते हैं कंजक्शन के रूप में. तो बेटा ये तो इसकी थ्योरी है. थ्योरी आपको स्वयं स्टडी कर लेना है. इसमें से जो मेन पॉइंट है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. काइंड्स ऑफ कंजक्शंस यानी संयोजक के भेद प्रकार. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शन. समन्वय कंजक्शन और आश्रित कंजक्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में बेटा अब ये जो कोऑर्डिनेट और जो सबऑर्डिनेट दिए हैं पहले इसके बारे में समझ लीजिए आप क्या है. जो ये जो हेडिंग है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट समान पदीय. ठीक है ना, ये जो वर्ड हैं जिस सेंटेंस में यूज होंगे वो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा. ठीक है, समझिए बेटा. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर ऑफ फोर काइंड्स. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस फोर काइंड्स के होते हैं. कंजक्शंस दैट सिंपली ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट इन अदर स्टेटमेंट. पहली शर्त ये होती है जब पहले इस सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं. ठीक है ना, उसके फैक्ट कार्य से जोड़ते हैं, स्टेटमेंट कथन को जोड़ते हैं. तो इस प्रकार जो उसमें वर्ड यूज होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है. कोऑर्डिनेट जिसमें एंड लगा है, इसमें बोथ है, इसमें एज वेल और एज है. ठीक है ना. अब चॉइस के लिए आते हैं. चॉइस में यूज करते हैं बेटा इसका जो कंजक्शंस सो अ चॉइस. चॉइस दिखाते हैं उसमें ओ, आइदर और नाइदर नॉर एल्स अदरवाइज. ये आपको कंजक्शन चॉइस अपीयर करते हैं. इसके बाद थर्ड पॉइंट है कंजक्शन दैट एक्सप्रेस कंट्रास्ट और अपोजिशन, जो विरोध प्रकट करते हैं. ठीक है ना, उसमें आपका बट होता है, स्टिल, येट, ओनली और वेयर एज या वाइल. ये आपको अपोजिशन प्रकट करते हैं. फोर्थ वाला है कंजक्शंस दैट इन्फियर द फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर. दूसरे पर प्रभाव डाले उसे हम फोर्थ कंजक्शन के रूप में उसमें ऐड करते हैं. इस फोर्थ नंबर वाले कंजक्शन में देयरफॉर, सो, फॉर इस प्रकार का प्रयोग होता है. इसके जस्ट आफ्टर में इधर जो टैब दिए हैं उसके बारे में हम विशेष बता देंगे, लेकिन आप पहले मेन पॉइंट इसके समझ लीजिए. इसके जस्ट आफ्टर आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. आश्रित है ऐसा कथन जो एक मुख्य कथन पर निर्भर रहता है, उसी को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. लेकिन सबऑर्डिनेट कंजक्शन में बेटा इन वर्डों को आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है ना, इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो सबऑर्डिनेट होगा. और जो पहले मैंने ब्रैकेट में बताया है यहाँ पर ये वाला, ये आपका होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन. ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्टों पर बेटा. पार्ट क्या है, अब आप पार्ट देख लीजिए इसके. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कैन बी क्लासिफाइड. कोऑर्डिनेट तो चार पार्ट में डिवाइडेशन हो गया था, वो मैंने बता दिया. और उसके भी आप हिंदी चाहें तो हिंदी में वीडियो सेंड कर देंगे. वैसे मैंने कंप्लीट बता दिया है बेटा उसको. डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंतित होने की बात नहीं है. और मैं सेकंड जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोऑर्डिनेट की हिंदी पूरी हम एक्सप्लेन कर देंगे जैसे इसमें कर रहा हूं. इसको क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है. सबऑर्डिनेट कंजक्शन को सबसे पहले टाइम में किया गया है. किसमें किया गया है, टाइम. टाइम में कितने 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए गए हैं. इसके 6 वर्ड हैं. आफ्टर के बाद, बिफोर पहले, वाइल जब के, एज सुन एज जैसे ही, और एज मीन्स जैसे, और एज मीन्स होता है के रूप में, और सिंस मीन्स चूंकि. ठीक है ना, ये है टाइम.
ये जो वर्ड लगे यूज होंगे तो आपका टाइम अपीयर होगा। एग्जाम्पल के लिए इधर अपने देख लेना सभी। आई केम बैक आफ्टर ही हैड लेफ्ट। आई केम बैक में वापस आया, के बाद यानी उसके चले जाने के बाद, छूटने के बाद मैं वापस आया। ठीक है ना। द बेल रैंग बिफोर आई रीच स्कूल, यानी घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ठीक है ना। तो यहां से पहले कर लो। ठीक है। अब इसके जस्ट आफ्टर बेटा आपका आता है कॉज और रीजन। दोनों का मीन्स होता है कारण। अब कारण में 3 वर्ड हैं, बिकॉज, सिंस, एज। अब बेटा एज यहां पर भी है और सिंस यहां पर भी है, सिंस यहां पर भी, एज यहां पर भी, बट ये डिपेंड करेगा उसके वाक्य के मीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सी इज लव्ड बिकॉज सी इज काइंड, वह उसे प्यार करती है क्योंकि वो बहुत दयालु है। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया चूंकि ही वांटेड टू सक्सीड, वो सफल होना चाहता था इसलिए उसने कठिन कार्य किया। ठीक है। ही हिट हिम एज ही वॉज वेरी एंग्री, उसने उसे मारा जैसे कि वो बहुत नाराज। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था, यानी तो रूप आ रहा है इसका गुस्सा वाला। अब इसमें रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस लिखा है परिणाम। परिणाम में केवल बनाता है आपका दैट होता है। क्या होता है? दैट। जब दैट लगेगा तो हम समझ लें इसमें रिजल्ट है, परिणाम दिया गया है। इसके जस्ट आफ्टर कंडीशन। कंडीशन में बेटा आपके आते हैं 3 वर्ड। ठीक है ना। इफ, यदि या अगर, अनलेस जब तक, और एज लॉन्ग एज जब तक। ये वर्ड यूज होंगे तो आप समझ लो इसमें कंडीशन है, किसी न किसी हालत को दर्शा रहा है। ठीक है ना। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। इफ यू हर्ट द डॉग अगेन, अगर तुमने कुत्ते को पुनः दंडित किया तो मैं तुम्हें करूंगा। तो यह है कंडीशन। कंडीशन लगती है इन प्रकार। अब आता है कॉन्सेशन एंड कॉन्ट्रास्ट, रियायत या कंट्रास्ट। इसमें एल्थो, इवन इफ, इवन थो और थो, यानी एल्थो हालांकि, ठीक है ना, और इवन इफ भले ही, और इवन थो इसका भी भले ही, और थो मीन्स यद्यप। ये जो वर्ड होंगे तो आप समझ लें कि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का क्लासिफिकेशन फर्स्ट अब रियायत आएगा इसमें। एल्थो ही वाज वेरी यंग, यह हालांकि वो बहुत युवा है। ही प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, यानी बहुत युवा उम्र, कम उम्र में वो पियानो बहुत सुंदर ढंग से बजाता है। ठीक है ना। तो उसकी रियायत दर्शाता है। अब इस प्रकार बेटा इसका है एक्सटेंट और मैनर, हद या ढंग। इसमें एज इफ और एज थो, मानो और इसका भी मानो। इस प्रकार कंडीशन में हद या ढंग आता है। अब उस सबऑर्डिनेट कंजक्शन का 6 क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है बेटा। अब ही रेन, वह दौड़ा, मानो ही वाज चेस्ड वाई गॉड, जैसे ही वॉज चेस्ड उसने पीछा, उसका पीछा किया गया था, वाई गॉस्ट भूतों के द्वारा, वह ऐसे दौड़ा जैसे मानो उसका पीछा भूत कर रहे हों। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो कंडीशन क्रिएट होती है बेटा, वहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं और उनके लिए मैंने पार्ट 6 बता दिए, अभी 2 और हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस नंबर 7, इसमें कंपैरिजन, यानी इसमें तुलनात्मक की जाएगी, तुलना की जाएगी। तो वहां पर आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, बट वो होगा आपका कंपैरिजन। ही इज एज क्लेवर एज आई एम, वह उतना ही चतुर चालाक है जितना मैं। ठीक है ना। इस प्रकार की कंडीशन होंगी तो वहां कंपैरिजन होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। कंजक्शन दैट आर यूज्ड इन पेयर, वो कंजक्शन जो जोड़े के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे थॉ के साथ येट आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, सो के साथ दैट आएगा।
ठीक है ना। फिर यहाँ पर है देयर आर सम कंजक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर, इनका भी पेयर में यूज किया जाता है। आइदर के साथ और आएगा, नादर के साथ नॉर आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, थो के साथ ऊपर आ चुका है येट आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, ये भी आ गया है, सो दैट ये भी आ गया है, हार्डली और वहन आएगा, और नो सूनर और देन आएगा, ये भी आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये है आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो, इस प्रकार के ये मीन्स देते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर 7th कंप्लीट।